आप सबको जय मसीह की और एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर में। और जैसा कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक पॉडकास्ट के लिए जो कि यूथ के लिए है, जो यूथ के मन में सवाल हैं जो वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने हमें सवाल पूछे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और कॉल्स के माध्यम से। आज उन टॉपिक को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं और सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं पास्टर पीके मसीह जी का। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने इस टॉपिक पर बात करने की इच्छा जाहिर की है जो, और आपने अपना समय दिया ताकि हम ये सवालों को आपसे पूछ सकें। क्योंकि सच में आज जब हम ये देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सी गलत चीज़ें, बहुत से गलत विचार, बहुत से गलत काम इस वर्ल्ड में फैल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना समय दिया। मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से बहुत से यूथ जिनके मन में ये सवाल थे, जो अब तक वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, आज उनको उनका आंसर मिलेगा। आमीन, जरूर से ऐसे ही होगा और हम भी पूरी कोशिश करेंगे उनके सवालों के उत्तर देने की। हालांकि ये हमारे टॉपिक से बिल्कुल अलग है और आज तक कभी भी हमने इस विषय पर ऐसे बातचीत नहीं की है ओपनली तरीके से, लेकिन क्योंकि हमारे देश का अब जवान इन चीज़ों में फंसा हुआ है, तो फिर हमें ये इन बातों पे डिस्कस करना जरूरी है। हम चाहते हैं कि वो लोग इन परेशानियों से बाहर निकलें, तो इसलिए हम इन पर बात जरूर से करेंगे। थैंक यू, आप लोग इस टॉपिक को लेकर के आए, अच्छा लगा। और सच में काफ़ी समय से हम लोग सोच रहे थे, जब हमारे पास मैसेजेस आते थे बच्चों के, बड़ों के, कि हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो हमें भी एक दुख था कि हाँ, मतलब वो चाहते हैं बाहर निकलना, लेकिन वो बताते थे कि वो किसी से भी ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक शर्म भी रहती थी कि लोग क्या सोचेंगे कैसे। लेकिन उन्होंने हमसे शेयर किया, हमारे प्रेयर टावर के जरिए हमसे बातचीत की, उन सवालों को आज हमने इकट्ठा किया और आपसे जब हम पूछेंगे तो मेरा बिलीव है, हमारा ये बिलीव है कि वो जवान सही मार्ग पर आ पाएंगे। जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। और आपने सही कहा कि हमारी भी यही इच्छा थी। और बच्चे किसी से भी इन बातों को शेयर नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है। अगर उन्होंने किसी से शेयर कर ली तो वो ही लोग उन्हें तुच्छ समझने लग जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि बच्चे, जवान हम लोगों पे भरोसा करते हैं और अपनी बातों को हमें बताते हैं। और हमारी पूरी टीम जो है वो कोशिश करती है उन लोगों को आंसर करने की, सेटिस्फाइड करने की, उनका जिस प्रॉब्लम में वो है वहां से बाहर निकालने की। और इन वीडियोस के माध्यम से भी हम लोग ये काम करेंगे। जी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी बच्चों के सवाल हैं, जवानों के सवाल हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल वे में, नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल तरीके से इस बात को जवाब देने की। सर, आजकल के यूथ में एक प्रॉब्लम बहुत देखी गई है, वो है मास्टरबेशन की। जी 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 जी। तो आजकल का यूथ ही इस चीज में क्यों फंस रहा है? हाँ, आजकल का यूथ मैक्सिमम देखा जाता है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, लेकिन इस चीज में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं इस चीज में वो इन्वॉल्व है और इस बात को किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। और बहुत बार ऐसा भी सुनने में आया कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। एक्चुअली मैं यूं कहूंगा कि इसके कुछ कारण हैं, जिन कारणों की वजह से वो उन बच्चों के जीवन में, जवानों के जीवन में बहुतायत से आ रहा है। पहला तो है हमारा सोशल मीडिया, है ना। आजकल यदि आप अपना फोन उठाकर देखें तो कोई न भी देखना चाहे तब भी उसके सामने वो चीजें हैं। और सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐप ऐसे ही उन्होंने डिजाइन किए हैं कि जिसमें गलत गलत तस्वीरें हैं, गलत गलत वीडियोस हैं, और जिनको देखकर उस मनुष्य के अंदर, जो देख रहा है, उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो मैं काफी हद तक एक श्रेय सोशल मीडिया को दूंगा कि इसके जरिए ये यूथ में, जवानों में ये आदत जो है बढ़ रही है। दूसरी बात मैं जो कहूंगा कि वो है हमारा फ्रेंड सर्कल। जो पीयर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा है। मीन्स जो हमारा, जो उन लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है वो भी वैसे ही है। और फ्रेंड्स के दबाव में आके, या फिर उनके मोटिवेट करने के द्वारा, या फिर उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर दूसरे के मन में भी वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर इससे क्या प्लेजर मिलता है। इस प्रकार की बातें उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण, फ्रेंड्स के दबाव के कारण या फ्रेंड्स के कारण वो इस चीज में फंसते चले जा रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ।
और तीसरी जो बात मैं बताऊंगा कि वो है शैतान, क्योंकि दुष्ट का काम है परमेश्वर की सृष्टि को नाश करना। दुष्ट का काम है कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर के अनुसार न चले, उसे बिगाड़ना। तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर फ्रेंड्स के माध्यम से, अन्य चित्रों के माध्यम से वो जवानों के अंदर उस भावना को डाल रहा है कि वो इस गलत काम में फंसे, इस गलत काम में पड़े और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएं। तो मैं सोचता हूं कि ये 3 कारण हो सकता है, और भी हों, लेकिन फिलहाल मैं इन 3 कारणों को सोच सकता हूं कि इनके कारण जो है हमारा देश का जो जवान है वो इन चीजों में फंस रहा है। आपने मतलब बिल्कुल सही कहा कि ये कुछ वजह हो सकती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये सही है, बिल्कुल सही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी बॉडी की नीड पूरी कर रहे हो। क्या ये सुनकर भी जो हमारे जवान हैं वो थोड़ा-सा डिमोटिवेट या फिर गलत राह पर चल रहे हैं? क्योंकि उनको ये सुनने के लिए मिल रहा है कि नहीं ये तो सही है, ये तो नॉर्मल है। सही, नॉर्मल है। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि सोशल मीडिया, वही मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इस विषय में बात कर रहे हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये चीज सही है, क्योंकि वो केवल अपनी फिजिकल नीड को या फिर अपने शरीर को देखकर इस बात को कह रहे हैं कि ये सही है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा या फिर रिलैक्स मिलेगा या फिर कुछ भी, वो जो भी वो कह रहे होंगे। लेकिन बिब्लिकली तो हम ये जानते हैं कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमें ये अधिकार नहीं है कि हम इस शरीर के साथ में कुछ भी गलत करें। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारे जवान हैं उन्हें इस चीज से दूर ही रहना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, वो किस आधार पर बोल रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो हमारा आधार है वो हमें इस बात के लिए मना करता है कि नहीं, हम इस बात में न पड़े। तो जैसे साइंटिफिकली भी देखा जाए तो एक एज के बाद ये भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। हम भी उस दौर से गुजरे हैं। तो परमेश्वर ने इस भावना को हमारे अंदर क्यों डाला है? ये नहीं होती तो शायद हम युद्ध से बच जाता। सही कह रहे हैं आप, बहुत सही बात आपने बताई कि लास्ट में हम जो लोग हैं ना, हम लोग परमेश्वर पर ही ब्लेम करते हैं कि आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है ना। कई बार हम लोग जब बातचीत करते हैं तो कई जवान या फिर लोग ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर ने वो पेड़ क्यों लगाया था? वही बात है आज भी कि जब ये तो एक नेचुरल है, या फिर परमेश्वर हमारे अंदर उस भावना को ही नहीं डालता तो आज कोई मनुष्य उसमें पड़ता ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि परमेश्वर ने ही इस भावना को हर एक व्यक्ति के अंदर डाला है, ठीक है, और व्यक्ति के ही अंदर नहीं, ये भावना हर एक जानवर के अंदर भी है। हर एक जानवर के अंदर ये भावना है और मनुष्यों के अंदर भी है। लेकिन इस भावना को यदि परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला, इस फीलिंग को डाला है, तो इसका कुछ उद्देश्य था, ठीक है, उसका कुछ पर्पज है। जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखों का उद्देश्य है देखना, कानों का है सुनना, ठीक है, और मुंह का है खाना, हाथों का है किसी काम करना। ऐसी हमारी हर एक अंग का एक विशेष उद्देश्य है। हमारी भावनाओं का एक विशेष उद्देश्य है जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। तो उस भावना का भी एक विशेष उद्देश्य है, लेकिन आज जवान उस उद्देश्य को न समझकर उसे केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा है कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बस इतना बहुत है। लेकिन जो उसका मेन पर्पस था, जिसलिए परमेश्वर ने उसे आपके अंदर, मेरे अंदर, हर एक के अंदर डाला है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से किसी और काम के लिए। अब सपोज जैसे उदाहरण भी देते हैं कि भाई चाकू है, चाकू से सब्जी भी काटी जाती है, किसी का मर्डर भी किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में डिजाइन वो मर्डर करने के लिए नहीं किया गया था, वो तो सब्जी काटने के लिए ही डिजाइन किया रहा होगा, लेकिन इंसान उससे क्या क्या नहीं कर देता है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर ये भावना इसके लिए नहीं दी थी कि भाई जब हमारी उम्र बढ़े तो हम ऐसे गलत गलत काम करने लग जाएं, इसलिए नहीं था, बल्कि उसका कुछ विशेष पर्पस है। तो जैसे सर मेरा एक और सवाल था, एक यूथ जब इस एज में गुजरता है तो मैं सोचता हूँ उसको भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये भावना क्यों उत्पन्न हो रही है,
तो उसको इन चीज से डील करना काफी मुश्किल हो जाता होगा। जी। तो किसी एक काउंसलर के पास जाना चाहिए। जैसे आजकल देखा जाए तो मोस्टली इस बारे में बात कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता। अगर किसी से बात भी करें तो उसको ऐसा तुच्छ नजर से देखना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब कैसे निकलेगा बाहर? घुट घुट के उसी में पड़ा रहेगा, या फिर वो एक चीज सोच के रह जाएगा कि एक समय के बाद अपने आप चला जाएगा? अपने आप चला जाएगा। देखिए, अपने आप तो नहीं जा सकता, क्योंकि भावनाएं जो मनुष्य के अंदर है वो मैं सोचता हूँ कि अंत तक है, अंत तक रहेगी, उसे हम मिटा नहीं सकते। ये बात है कि कैसे वहां से बाहर निकले, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से वो व्यक्ति जवान उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, ये हम अंत में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं भी यही कहूंगा कि वो किसी ना किसी से इस बात को शेयर करें, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जो विश्वास योग्य हो, और ऐसे व्यक्ति से जो उनको उत्साहित करे, वहां से बाहर निकाल सके। ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस बात को सुनकर उनका फायदा उठा दे, क्योंकि आजकल ऐसा भी है। कहीं किसी बच्चे ने किसी व्यक्ति से उसे शेयर कर लिया कि मैं इस प्रॉब्लम में, और उसने ही उसका फायदा उठा लिया। उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। विशेषकर लड़कियों के लिए बहुत मतलब ध्यान देने योग्य बात है कि वास्तव में जब इस बात को आप किसी से शेयर करें तो, लेकिन वो आदमी जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो बहुत विश्वास योग्य होना चाहिए। और अगर हम मसीह जीवन में देखें तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास ये एक्सपीरियंस हो ऐसे जवानों को बाहर निकालने का। अन्यथा शेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग उसे तुच्छ नजरों से देखेंगे और हो सकता है कोई उसका फायदा भी उठा ले। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे जवान लोग। केवल उससे शेयर करें जो विश्वास योग्य हो, उससे शेयर करें जो उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, विशेषकर एक स्पिरिचुअल लीडर। जैसे कि अभी हमने सुना कि आप उनसे ये बातें शेयर करें जो विश्वास योग्य हो और जो आपको बाहर निकालने में मदद करे, ना कि आपको और डिमोटिवेट करें। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में हैं और आप चाहते हैं कि हमसे बातचीत करना ताकि आपके लिए प्रार्थना हो, आपको गाइडेंस मिले, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप यूथ लिखकर भेज सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम आपसे पर्सनली बातचीत कर सकें और बिना किसी हिचकिचाहट के, संकोच के। आपकी और हमारी बातें कहीं भी ऑनलाइन नहीं रहेंगी और सिर्फ आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर वचन से गाइडेंस आपको देनी होगी तो वो भी आपके लिए दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे प्रेयर टावर में जितनी भी कॉल्स आती हैं, जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, उनका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। तो ये बात का भी ध्यान रखें। सो सर, जैसे अभी हमारी बातचीत हो ही रही है, एक और सवाल मेरे मन में आया था कि जैसे आपने बोला कि एक गिल्ट भावना में वो रहता है। सो हमने कई लोगों से बात की, उसमें भाइयां भी हैं और कुछ बहनें भी हैं। तो उनका ये कहना है कि जब हम ये करते हैं तो हमें अजीब सा गिल्ट होता है। उनके मन में आता है कि मैं परमेश्वर के काबिल नहीं हूँ, क्या परमेश्वर मुझे एक और मौका देंगे? तो क्या ये शैतान की चाल है कि वो परमेश्वर से हम मनुष्य को अलग कर सके? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया है, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति से ये गलती होती भी है तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो ग्लानि भावना में चला जाता है, अक्सर ये होता है। विशेषकर जो अगर यदि मसीह व्यक्ति है और उसने कुछ गलत कर लिया तो उसके जीवन में ये ग्लानि भावना बहुत काम करता है। ठीक है, अपने आप को जांचना भी जरूरी है और इस बात पे माफी मांगना भी जरूरी है, शर्मिंदा होना भी जरूरी है, ताकि वो एक्सेप्ट करे अपनी गलती को कि हाँ भाई मैं गलत हूं, मैंने गलत किया है। लेकिन यदि वो प्रभु से माफी मांग ले तो प्रभु उसे माफ कर देंगे। और दुष्ट तो चाहता है कि ये नाश हो जाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसे जीवन मिले, चाहे वो किसी भी गड्ढे में है, कितने भी अधिक एडिक्शन में है या फिर कितना भी गलत वो कर रहा है। लेकिन यदि वो अपने जीवन में एक निर्णय ले प्रभु से माफी मांगने का, प्रभु के पास आने का, तो मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसे माफ कर देंगे। और जैसे कि अभी हम तैयारी कर रहे थे, जब हम सर्च कर रहे थे कि जब हमने इंस्टाग्राम के मैसेजेस को देखा कि किसने क्या बोला है, उनकी क्या फीलिंग है, तो एक बहुत सिमिलैरिटी का एक वो मिला मेरे को
कि सबका ये कहना है कि वो बार बार इस पाप में गिर रहे हैं। वो एक बार उन्होंने किया, उनको थोड़ी मतलब गिल्ट फील हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके मन में पता नहीं क्या होता है, वो उनका कहना है कि अजीब से एक हरकत होती है उनके शरीर में, और वो दोबारा बार बार ये पाप करते हैं। और ये पाप बार बार करने के बाद उनको और ज्यादा गिल्ट फील होता है। सो ऐसा क्यों है, मतलब क्यों वो बार बार, क्या ये नेचर बन चुका है उनका, या फिर ये मनुष्य में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है? देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये परमेश्वर ने डाला हुआ एक फीलिंग है हमारे अंदर, ठीक है। और एक उम्र के बाद, जैसे आप कह रहे थे, एक उम्र के बाद वो फीलिंग हम सब के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम लोग हार्मोन्स चेंजेस भी कहते हैं, कि जब बच्चे जवान होने लगते हैं, लड़की हो लड़का हो, तो उसके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है, उसके अंदर ईश्वर ने ही वो भावना डाली हुई है। तो वो बार बार क्यों इस पाप में गिरता है? देखिए, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्या कारण थे, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये भावना आपके अंदर बार बार जागृत होगी। आप इस भावना को मिटा नहीं सकते, इस फीलिंग को आप मिटा नहीं सकते अपने अंदर से। ये हो सकता है कि कुछ दिन आप ना करें, लेकिन फिर से आपके अंदर वो उत्पन्न होगी, क्योंकि वो जिस काम के लिए वो डिजाइन की गई थी वो ऐसे ही है। मीन्स जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने वो भावना हम सबके अंदर डाली, वो डिजायर हमारे अंदर डाला है। यहाँ परमेश्वर ने वो अंग भी हमें हमारे शरीर में बनाए हुए हैं। उनका एक काम है कि ताकि पीढ़ी बढ़े, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं, कि बच्चे उत्पन्न हों और जनरेशन आगे बढ़े। वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए तो नहीं है, लेकिन वो जनरेशन के लिए है, ताकि मनुष्य आगे बढ़े। अगर ये चीज ही नहीं होगी तो मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मीन्स आगे बढ़ने का मीन्स उसके बच्चे ही नहीं होंगे, और वो आगे मनुष्य पूरी धरती पर नहीं फैलेंगे। जबकि परमेश्वर ने कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो अगर उनके अंदर ये अंग नहीं होते या फिर ये फीलिंग नहीं होती, तो वो कभी अगर मैं कहूँ तो उस काम को करते नहीं, तो फिर बच्चे होते ही नहीं। तो इसलिए उनके अंदर वो भावना को, फीलिंग को डाला गया है, ताकि उनके अंदर वो भावना जागृत हो, और उसके बाद वो रिलेशन में आए और फिर उनके बच्चे पैदा हों। जैसे आप जानवरों में भी इस बात को देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि बार बार इस बार बार को जो मैं श्रेय देता हूं वो शैतान को देता हूं। कारण इसलिए, हालांकि मनुष्य पर निर्भर है, हमारे डिसीजन पे बहुत कुछ निर्भर है, हम बाद में देखेंगे। इसलिए मैं शैतान को इसका श्रेय देता हूं, क्योंकि जानवर को भी परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, और सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, और उसके अंदर भी वो अंग है और हमारे अंदर भी अंग है। लेकिन जानवर उस अंग को केवल बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा इस बात को। कई ऐसे जानवर हैं जो केवल लाइफ में एक बार ही प्रजनन करते हैं और फिर नहीं करते, उनकी डेथ हो जाती है, समाप्त हो जाता है, उनका जीवन काल वहीं समाप्त हो जाता है। और बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे जो सीजनल होते हैं, मीन्स साल में एक बार, साल में 2 बार केवल वो इस काम को करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा प्राणी है कि वो, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है। वो 24 घंटे उसके अंदर वो भावना जागृत हो रही है। लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा डिजाइन नहीं किया। परमेश्वर ने ऐसे ही उसको डिजाइन किया था जैसे अन्य जानवरों के विषय में हम बता रहे हैं कि सीजनल है। और वो उस अंग को बनाने का उद्देश्य ही, फिर उस भावना को डालने का उद्देश्य केवल वो था, क्या कहेंगे, पीढ़ी को बढ़ाना या फिर बच्चे पैदा करना। लेकिन अब मनुष्य क्या है कि 24 घंटे उसके अंदर वो भावनाएं हैं। तो ये कैसे उत्पन्न हो गई? तब मैं कहता हूं कि ये दुष्ट ने क्या कर दिया है, परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया है। ऐसा नहीं था। ये डिजायर जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाली, ये फीलिंग जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाली, वो केवल और केवल उसका उद्देश्य ये था कि इनके बच्चे हों।
इनकी संतानें हों, ये बड़े पूरी पृथ्वी पर भर जाएं। ये परमेश्वर का उद्देश्य था। ये नहीं था कि ये बड़े होकर ऐसा गलत काम करे, अपने आप को सेटिस्फाइड करे, अपने रिलैक्सेशन ये पाए, शांति को पाए, ये नहीं था। समझ रहे हैं? तो जब वो व्यक्ति, परमेश्वर के डिजाइन तो अलग किया गया था, अब वो जब उसके विरोध में काम करता है तो उसके अंदर गिल्ट भावना पैदा होती है, और फिर उस काम को करता है, फिर गिल्ट भावना पैदा होती है, क्योंकि दुष्ट उसको भरमा रहा है, दुष्ट उसके सामने उन चीजों को ला रहा है, या फिर उसने उनके मनुष्य के अंदर उस भावनाओं को इतना एक्टिवेट कर दिया। आज की डेट में अगर आप देखें कि कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने क्या कुछ नहीं हो रहा है आज की डेट में, और कहीं ना कहीं इन सब को अगर आप टटोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो मेन कॉज मिलता है वो इसी चीज का है, डिजायर का, है ना भाई। गैंग रेप कर दिया, किस लिए? अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए। और बाइबल कहते हैं अपने शरीर को इच्छा को पूरा नहीं करना, किसी भी रीति से अपने शरीर की इच्छा को मत पूरा करो। इस शरीर को परमेश्वर को जीविता भावता चढ़ा दो, बलिदान चढ़ा दो। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये गलत काम कर रहे हैं। अब परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन नहीं किया, परमेश्वर को उस चीज को बनाने का उद्देश्य कुछ अलग था, और मनुष्य उसे कहां यूज कर रहा है? अलग तरीके से यूज कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुष्ट उनको भ्रमित कर रहा है, उनके जीवन में इस काम को कर रहा है। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि परमेश्वर ने इस तरीके से हमें डिजाइन नहीं किया। बहुत से लोगों को ये मानना है कि भाई अगर परमेश्वर है और परमेश्वर ने ही हमें बनाया है तो उसने ये इच्छा ही क्यों दी कि हम गलत काम करें, कि हम ये लोग गलत तरीके से मतलब कुछ करें, ये इच्छा ही क्यों जाहिर की। और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि परमेश्वर ने चाहा ही नहीं कि हम लोग ऐसा करें, उसने तो भली इच्छा से हमें ये वो दी है, फ्री विल दी है। और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के। और एक और कारण मैं ये सोच रहा था कि लोग क्यों गिर रहे हैं। क्या आज के टाइम पे जो गलत विचार, गलत वीडियो जो वो देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, क्या वीडियोस का भी बहुत असर है? बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैंने बात की कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है इसमें। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया तो आज के जमाने में है, ऐसा नहीं कि जो पहले थे वो ये काम नहीं किया करते थे, वो भी करते थे, लेकिन अब ज्यादा है। पहले बहुत कम था, लेकिन अब ज्यादा है। पहले इसलिए था कि उनके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अब ये है कि वो भावनाएं जागृत की जा रही हैं। समझ रहे मेरी बात को? कि जबरदस्ती जागृत की जा रही हैं वो भावनाएं। अगर कोई व्यक्ति कोई अडल्ट कंटेंट देख रहा है तो न चाह कर भी उसके अंदर वो भावनाएं पैदा होंगी। सो इसका पूरा श्रेय मैं सोशल मीडिया को दूंगा, क्योंकि वो कंटेंट देख देख के वो बातें सुन के उनके अंदर इतनी वो भावना जागृत हो चुकी है या हो रही है कि उनका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। उन्हें जो दिख रहा है, अपोजिट सेक्स जो भी दिख रहा है, वो रिश्ता नाते कोई मायने नहीं रख रहे, उनकी उम्र कोई मायने नहीं रख रही। बस उन्हें अपनी जो डिजायर है, शरीर की जो इच्छा है, उसको पूरा करना है। अब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, उन्हें रिजल्ट की भी चिंता नहीं है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। तो एक नॉर्मल इंसान तो ये सब नहीं कर सकता। एक पहली बात तो ये है कि वो शैतान के पंजे में, जाल में फंस चुका है, ताकि ये मृत्यु की ओर जाए, ताकि ये नष्ट हो जाए। और दूसरा ये है कि वो एडिक्ट हो चुका है, उसका बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुका है। चाहे वो कोई भी चीज है गलत जो है, उसका वो बहुत अधिक एडिक्ट हो चुका है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति, उस शराब का एक दिन एडिक्ट हो जाता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता रिश्ते नातों से, उसे फर्क नहीं पड़ता वो गरीबी में जा रहा है, कंगाली में जा रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ता उसका शरीर खराब हो रहा है, उसे केवल पीने से मतलब रहता है। ऐसे ये व्यक्ति, ये जवान भी हैं जिनके अंदर, जिन्होंने वो कंटेंट देख के, सुन के अपने अंदर एक तरीके से स्टोर कर लिया उन सब चीजों को। अब वो इतना एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज के कि वहां से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। और उन्हें फर्क नहीं पड़ता फिर अपने शरीर से, उन्हें फर्क नहीं पड़ता दूसरा कौन है क्या है, बस उन्हें अपनी फीलिंग को, अपनी डिजायर को पूरा करना होता है। हाँ जी। और एक सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि वो मतलब बार बार जो गिर रहे हैं,
इसकी मतलब वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। और कईयों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब हम अकेले रहते हैं तब वो बातचीत करते हैं कि मन में उनकी हलचल होती है कि एक बार मैं कर लूंगा, मतलब फिर छोड़ दूंगा, फिर ऐसी ऐसी वो कह रहे हैं बातचीत चलती है, लेकिन एंड में वो कहते हैं कि उनका हाथ अपने आप ही कार्य करता है, उनकी आंखें अपने आप कार्य करती है, उन्हें खुद को पता नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो हो जाता है उसके बाद उनको गिल्ट होता है कि मैंने गलत कर दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अकेलापन इसका बहुत बड़ा एक पॉइंट है, अकेलापन। किसी ने कहा कि तुम कौन हो असलियत में पता तब चलता है जब तुम अकेले रहते हो। बाहर हम बहुत पवित्र बन सकते हैं, बाहर हम बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन हम रियली में हमारे अंदर जो गलत बातें हैं वो तब निकलती हैं जब हम अकेले होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। सर जैसे एक एज में आके तो ये भावनाएं हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आ जाती है, पर हमारे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, वो कह रहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं गलत वीडियो देखने में फंस गया हूँ। एक 8th का बच्चा अपनी मम्मी का फोन छुपा कर चुरा कर उन चीजों को देखता है, तो इन छोटों में ये चीज कैसे आ जाती है? वही सोशल मीडिया के माध्यम से तो आ रही है। अभी उसकी उम्र भी नहीं हुई, जो मतलब एक मैच्योरिटी की उम्र है, जिस उम्र में ये भावना, ये फीलिंग्स आनी चाहिए, अभी उसकी उम्र उतनी नहीं है। 8th क्लास में कितनी उम्र होगी उसकी? 10-12 साल, 12-13 साल, है ना। और इतने में ही क्यों? क्योंकि उसने देख ली उस चीज को। अगर वो देखता नहीं तो मैं सोचता हूँ हो सकता है कि उसके अंदर अभी वो भावनाएं नहीं आती। अब उसने देख ली है वो चीजें, अब जब वो देख रहा है तो वो उसके सामने कोई फीमेल जब होगी तो उसकी जो नजरें होंगी वो खराब ही हो जाएंगी। वो उसे भी उसी भावना से देखिए, क्योंकि उसने देख लिया है। अभी तक उसके लिए वो फीमेल क्या थी? नॉर्मल थी, लेकिन वो बच्चा है, क्योंकि बच्चे की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अब उसके दिमाग में वो नेगेटिव रहेगा दूसरों के प्रति। हो सकता है आने वाले दिनों में वो उसका एडिक्ट हो जाए और अधिक गंभीर समस्या में पड़ जाए। तो उसे अभी बाहर निकालना वहां से बहुत ही आवश्यक है, और उसे पता भी है कि मैं गलत ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनका वो मैसेज था कि मैं गलत वीडियो देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये ना देखूं, और उनको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मैसेज जब भेजा तो उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए जीसस से प्रेयर करो। उनको भी पता है कि जीसस ही इससे बाहर निकाल सकते हैं, परमेश्वर ही से बाहर निकाल। क्या ये परमेश्वर का आत्मा भी उनके जीवन में कार्य कर रहा है जो उनको रोक रहा है ये सब करने से? हाँ बिल्कुल, यदि वो विश्वासी है तो परमेश्वर का आत्मा हम सभी विश्वासियों को गलत काम करने से रोकता है, बशर्ते हम उसकी आवाज को सुने और माने। वो सबको मना करता है कि नहीं ये काम नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद लोग कर लेते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है तो अब इसकी उम्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर वो भावना को बनाया है। उसकी पहले के जमाने में जैसे हम लोग देखें तो 15-16 साल में शादियां हो जाया करती थी पुराने जमाने में। यदि हम देखें आज 30-30, 35-35, 40-40 साल तक लोग शादियां नहीं कर रहे हैं। पहले क्या था, 12-15 साल में शादियां हो जाती थी, और यहाँ तक कि हम बाल विवाह के बारे में भी सुनते हैं कि बचपन में ही शादियां हो गई। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा गर्भ में है और उनकी रिश्ते की बात भी हो गई। पुराने जमाने में हम लोग देखते हैं। तो जब 12-15 साल की उम्र में उनकी शादियां हो गई, एक्चुअल में जो पुराने लोग कहते हैं वो कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हमारी शादी हो गई, लेकिन हमारी शादियां हो गई। अब जिस दिन उनके अंदर वो भावना उत्पन्न होगी तो उनके पास क्या है, उनका लाइफ पार्टनर है, तो एक दूसरे की शारीरिक जरूरत क्या हो गई, पूरी हो गई, और उसके बाद उनकी जनरेशन जो बच्चे पैदा हुए वो भी हो गए। परमेश्वर ने जिस काम के लिए डिजाइन किया था वो काम पूरा हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये है कि भाई जब तक व्यक्ति सेटलमेंट नहीं हुआ, जॉब नहीं है, ये नहीं है, 30 साल तक इंतजार कर रहा है। अब भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं 12 साल में, और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ 30-35 साल तक, तो तब तक क्या है, शरीर तो मांगेगा, जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो गलत काम ही करेगा, उल्टे काम ही करेगा, क्योंकि वो भावना तो अंदर है। वो जिस काम के लिए डिजाइन की गई है वो भावना तो उसके अंदर रहेगी, वो उत्पन्न भी होगी, लेकिन
उसने शादी तो की नहीं, हम्म, तो फिर वो भावनाएं कहीं ना कहीं तो वो मिसयूज करेगा, उस चीज का गलत उपयोग करेगा। तो इसलिए सही जो पहले जमाने में मैं सोचता हूँ कि सही था कि जिस उम्र में ही शादी हो गई, फिर उसके बाद ऐसा कुछ जैसे आज की डेट में हम लोग ये बातें सुन रहे हैं, ये सुनने को नहीं मिलती। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि पहले जैसे पहले ही शादी हो जाती थी, तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि पहले इसलिए शादी कर देते थे जल्दी? हो भी सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। खैर अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके। आज हम बाल विवाह को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आज भी 12-15 साल की उम्र में शादी हो जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं। और यदि व्यक्ति लेट में भी शादी करता है तो उसे इन चीजों से कैसे बचना है, कैसे बाहर निकलना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो केवल एक बात मैंने रखी कि पहले इसलिए ये काम नहीं हुआ करते थे, ये फिर कम हुआ करते थे। ये अब वो ज्यादा हो चुके हैं, अब बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि शादी हुई नहीं ना, ये हुआ। और आज का जो ज्यादातर यूथ है वो ज्यादा पहले शादी करने का मतलब इच्छुक भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि अब अभी इतने सारे ऑप्शन है, घूमना फिरना और घूमना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, इस वजह से भी वो डिले करता रहता है कि नहीं अभी टाइम है। और इसकी वजह से भी हम सोच सकते हैं कि मतलब लेट मैरिजेस जो होती है, क्योंकि उनको अपना प्लेजर तो मिल गया। बिल्कुल अब वो चाह रहे हैं कि अभी हम जितना लेट हो सकें, जितना ज्यादा घूम सकें, ट्रैवल कर सकें, उतना करें। जी बिल्कुल। और जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, तो इसमें भी तो यही है कि जो शादी के बाद जो था वो सब उन्होंने पहले ही कर दिया है। ये भी तो हो सकता है कि इस समय हमें नॉलेज ज्यादा है, हमें पता चल जा रहा है कि ये चीज हो रहे हैं। पहले के टाइम पे भी ऐसा होता होगा, उजागर नहीं हुआ होगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर अब हम सॉल्यूशन की तरफ आए कि कैसे एक वो इंसान जो मतलब छोटा ही है, जो 6th-7th में है, जो लड़का ही है अभी और इस प्रॉब्लम में फंस गया और वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, अगर वो फ्रेंड सर्कल में बात करे, अगर फ्रेंड सर्कल उसको वैसा मिला कि जो उसी की तरह हो, तो वो और बढ़ जाएंगी बातें। फिर वो गुप्त स्थान को ढूंढता है, अकेला रहता है, फिर गलत चीजों को देखता है, गलत काम करता है, उसके बाद गिल्ट में आता है। तो वो कैसे बाहर आए फिर इससे? देखिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पे हम लोग ध्यान करेंगे, और जो जवान इन लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं वो भी थोड़ा इन बातों का ध्यान रखेंगे। और पेरेंट्स भी, जैसे आप 8th क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स विशेषकर फोन को चेक करते रहें, और जो सर्च हिस्ट्री है उसे चेक करें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो गलत कंटेंट देख रहा है, आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, या फिर बच्चे को अपने सामने पर फोन दीजिए, क्योंकि वो छोटा है ना, उसे अभी नहीं पता। बड़ा बच्चा तो डिसीजन ले सकता है, कुछ भी बातें हो सकती हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता, छोटे बच्चे को नहीं पता। तो पेरेंट्स का मैं सोचता हूँ इसमें रोल रहेगा कि या तो वो फोन न दें, और फोन दे भी रहे हैं तो अपने सामने पे दें, या फिर कुछ सोशल साइट्स को ब्लॉक करके दें ताकि वो उसमें सर्च न कर पाए। कुछ ऐसी चीजों को उपयोग करके वो अपने बच्चे के पास फोन दें, या चेकिंग भी करें, समय समय पर फोन चेक करें कि बच्चा देख क्या रहा है। और बीते दिनों मैंने देखा कि छोटे बच्चों का कार्टून, तो कार्टून भी ऐसे बनाए गए हैं, जबकि अभी देखो कि जो बच्चा अभी 4-5 साल का है, उस बच्चे के लिए ऐसे कार्टून डिजाइन कर दिए हैं आज की दुनिया में लोगों ने, कि जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। लड़कियां हैं कार्टून में, लेकिन उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, हालांकि वो कार्टून है लेकिन कपड़े नहीं पहने हैं, और बच्चा उन्हें वैसे ही देख रहा है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही उसके अंदर वो चीजें जागृत हो रही है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है, जो पेरेंट्स हैं, कि आपके बच्चे क्या वॉच कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जब उनके पास फोन है तो वो कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन लेके अकेले में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को वो फोन यूज कर रहे हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा देर तक अकेले उन्हें फोन न दें। मैं जहां तक सोचता हूँ ये रहेगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो बच्चा इसमें फंस जाता है वो किसी से बात नहीं कर पाता। सो अगर वो किसी से बात नहीं करता है, सिर्फ अकेले में ही है, तो वो कैसे बाहर आएगा फिर? देखिए
अब वो अगर किससे बात भी रखता है तो मैं सोचता हूँ कि अपने पापा से रखेगा, पापा उसकी पिटाई करेंगे, उसे गलत दृष्टि से देखेंगे। माँ से कहेगा तो माँ भी उसकी पिटाई करेगी, गलत दृष्टि से देखेगी। टीचर से कहेगा तो वहां भी ऐसे ही होगा। किसी और से कहेगा तो कहीं कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले बच्चे का। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को मैं सोचता हूँ कि ये बातें शेयर न की जाए तो बेटर है। और इसका जो मैं उन्हें बताऊंगा कि वो प्रार्थना करें, यदि वो विश्वासी हैं तो प्रार्थना करें और मोबाइल से जितना हो सके दूर रहें। एक भाई का हमें फेसबुक में चैट उन्होंने हमसे की कि ब्रदर मैं इन इन चीज़ों में फंस रहा हूँ और बार बार फंस रहा हूँ। और उनका कहना है कि उनको पता है कि ये गलत है, वो जानते हैं कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो बार बार इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए क्या गाइडेंस है या फिर वो क्या करें, मतलब कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पॉडकास्ट का उद्देश्य भी यही है कि हम कुछ प्रैक्टिकल बातें बताएं। देखिए, वो बार बार क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे एक शराब पीने वाला एडिक्ट हो जाता है, उसे हम शराबी कह लेते हैं, या फिर उसे वो बार बार उस काम को करता है, कितना भी मना कर लो, कुछ भी कर लो, वो बीमार भी हो जाए उसके बाद भी पिएगा, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। ऐसे ही एक ये गलत काम करने वाला व्यक्ति, उसने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, या फिर देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, ऐसे देखता गया, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो एडिक्ट हो गया और वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा है। तो मैं इसे एक एडिक्शन कहूंगा। ये उससे उस भाई को एक एडिक्शन हो चुका है इस चीज का, वो एडिक्ट हो चुका है। अब उसे कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है? देखिए, 2 प्रकार की बातें हैं। एक तो है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, यदि वो व्यक्ति प्रभु के पास आता है, पश्चाताप करता है, प्रभु से सहायता मांगता है, तो प्रभु उसे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे कि वो अपने आप इन चीजों से छूट जाएगा। एक तो है कि मीन्स इस काम से छुटकारे के लिए हम प्रभु पर निर्भर हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। दूसरा जो प्रैक्टिकल वे मैं उस भाई को बताना चाहूंगा, या फिर और भी भाई बहनों को बताना चाहूंगा, कि ये डिपेंड है आपके डिसीजन पे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु रखी हुई है, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। जीवन और मृत्यु दोनों हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन को चुन लें। मीन्स डिसीजन, निर्णय या फिर विल पावर, ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे पास है। तो उस व्यक्ति को क्या करना है? सबसे पहले उसे अपने जीवन में एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन उसको लेना पड़ेगा। अब वो डिसीजन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ये डिसीजन ले कि मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। उसे एक डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन को उसने कैसे लेना है कि आज से 3 दिन तक मैं ये काम नहीं करूंगा। ये उसको केवल एक छोटा सा निर्णय लेना है अपने अंदर कि मात्र 3 दिन, अगर वो डेली रूटीन उसका है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करे, सेल्फ कंट्रोल करे, कोशिश करे, और मात्र 3 दिन अपने आप को कंट्रोल करे। ठीक है, पहला डिसीजन उसका ये रहेगा कि मैं 3 दिन अपने आप को कंट्रोल करूंगा। उसके लिए वो अपने फोन को साइड रखे, जब अपने कमरे में सोने जाए तो फोन को बाहर रखे। फोन मतलब उस डिसीजन पे कायम रहने के लिए जितना हो सके अपने फोन को अपने आप से दूर रखें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उस डिसीजन पे कायम रहेंगे, आपको अकेला नहीं रहना है। अगर आप अकेले रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर से फंसेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उन दिनों किसी न किसी को अपने साथ में रखना है, कोई बड़ा हो, कोई जो भी हो, उसको अपने साथ में रखें। मीन्स रात को आप अपने दोस्त को रखें अपने साथ में, या फिर किसी अपने बड़े को, पापा के साथ में सो जाएं, या फिर किसी बड़े के साथ में आप रहें, यदि आप निकलना चाहते हैं उससे बाहर। तो इन 2 कामों को आप करना है। एक तो अपने फोन को अपने से थोड़ा सा साइड रखें, और दूसरा बात, किसी के साथ में रहें, अकेला न रहें। कहीं भी हो लेकिन अकेला न रहें, और खासकर रात के टाइम पे अकेला न रहें, किसी को अपने साथ में रखें। यदि वो व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है तो इन 2 कामों को फॉलो करे। अपने जीवन में डिसीजन ले, पहली बात उसे निर्णय लेना है कि 3 दिन, केवल 3 दिन, और इन 3 दिनों में अपना फोन, जिस टाइम पे वो ये काम करता है उस टाइम पे अपने फोन को वो साइड रखे और किसी को अपने साथ में रखे। और उस 3 दिन के बाद
उसे फिर एक डिसीजन लेना है जब वो देखता है कि हाँ मैं 3 दिन तक मैंने नहीं किया, मैंने थोड़ा सा मजबूत हो गया हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, फिर वो उस डिसीजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। उसको 4 दिन करे, उसको 1 हफ्ता करे कि भाई 1 हफ्ता मैं नहीं करूंगा। देखो ये एडिक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 दिन में छूट जाएगा, 1 दिन में नहीं निकल सकता, समय लगेगा। वो भी ये ना सोचे कि 1 दिन में मुझे तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूं, वो नहीं छोड़ पाएगा 1 दिन में, समय लगेगा। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसे लगे उस चीज से बाहर निकलने में, उभरने में। तो पहला काम उसको 3 दिन का डिसीजन लेना है, दूसरा काम उसे 1 हफ्ते का डिसीजन लेना है कि मैं 1 हफ्ते तक नहीं करूंगा। और यदि वो इसमें कामयाब हुआ, मीन्स वो प्रार्थना करे, प्रभु से इस काम में कामयाब करेंगे। देखो प्रभु भी तभी काम कर सकता है जब आप निर्णय लेंगे। आप निर्णय नहीं लेंगे तो प्रभु भी नहीं कर पाएगा। वो बिना हमारी इच्छा के हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। जब हम एग्री होंगे कि हाँ प्रभु मैं 3 दिन तक ये गलत वीडियो नहीं देखूंगा, मैं 3 दिन तक कोई गलत काम नहीं करूंगा, आप मेरी सहायता करें। तो बाइबल कहते हैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सामर्थ देगा कौन? प्रभु देगा सामर्थ। ये उसका मंदिर है, इसको बचाने का काम उसका है, इसको बनाने का काम उसका है। तो प्रभु सामर्थ्य देगा और आप 3 दिन बिना वो गलत काम किए रह जाओगे। प्रभु सामर्थ्य देगा, आप 1 हफ्ते का डिसीजन लीजिए कि मैं 1 हफ्ते तक ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। फिर अपने इस निर्णय को बढ़ाते रहिए, 1 महीना कीजिए। यदि आप इस बीच में गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो फिर ये ना सोचें कि अब मैं तो फिर उठ ही नहीं पाऊंगा, ये ना सोचें। आप एक प्रोसेस में हैं, आप एक प्रोसेस में, कोई बात नहीं, आप गिर गए, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अपने आप को ग्लानि भावना में या फिर ऐसा ना समझे कि मैं तो पाप कर दिया, मैं तो अब नहीं कर सकता, ये ना समझे। कोई बात नहीं, आप गिर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बीच में आपसे गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर कंटिन्यू करें। और मैं सोचता हूँ कि 1 से 1.5-2 महीने का अगर आपने डिसीजन ले लिया कि इतना टाइम अगर आपको हो गया, तो आप कंटिन्यू फिर इसे आसानी से बाहर निकल पाओगे। मुश्किल केवल 3 दिन, 1 हफ्ता है आपके लिए। शुरुआत का जो शुरुआती होंगे वो थोड़ा टफ रहेगा। जब 3 दिन का आप डिसीजन लेंगे, 1 हफ्ते का आप डिसीजन लेंगे, 1 महीने का लेंगे, और यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया, तब तो फिर आपके लिए बाहर निकलना बहुत आसान हो जाएगा। इस बीच में अगर आप गिरते भी हैं, कुछ भी होता है, तो आप बिल्कुल भी उस बात की ज्यादा चिंता न करें कि मैंने गलत कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। मीन्स वो केवल मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ताकि उस चीज से बाहर निकले। आप एक प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में हो सकता है आदमी गिरे, लेकिन फिर उठे और फिर चले। उस प्रोसेस को आप कंप्लीट करें, रोकना नहीं है इस प्रोसेस को। हाँ, प्रोसेस को रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखें। 1 महीने का डिसीजन, 2 महीने का डिसीजन लें कि हाँ मैं इस 2 महीने तक नहीं करूंगा। आजकल 40 दिन फास्टिंग चल रही है, ये 40 दिन का डिसीजन लो। अभी तो कुछ दिन तो गुजर चुके हैं, लेकिन जितने दिन हैं कि प्रभु मैं नहीं करूंगा, आप मुझे सामर्थ्य दे। और निश्चय प्रभु उस भाई को, उस बहन को सामर्थ्य देगा, और वो इस 40 दिन तक, गुड फ्राइडे, ईस्टर तक इस गलत काम को नहीं करेगा। और यदि उसने नहीं किया, तो मैं सोचता हूं कि प्रभु से ऐसी सामर्थ्य देगा कि वो आगे भी इस काम को नहीं करेगा। परमेश्वर उसे शक्ति और सामर्थ्य से भर देगा। उसके डिसीजन के दौरान कभी अगर वो गिर भी जाए, तो ग्लानि भावना में न जाए, माफी मांगे और आगे बढ़े। मीन्स उस प्रोसेस को कंटिन्यू करे। तो एक तो आप उसको ये काम करना है, फोन दूर रखना है, अकेला नहीं रहना है, और डिसीजन लेना है। दूसरी जो बात मैं बताना चाहूंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़की हो लड़का हो, जो इस चीज में ज्यादा एडिक्ट है या फिर कंटिन्यू इस काम को कर रहा है, उसे जिम ज्वाइन करना चाहिए। जी, वो एक्सरसाइज करने जाए, जिम जाए। जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक जिम जाए, कहीं भी, हाँ जिम जाए, एक्सरसाइज करने जाए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, जब आप जिम करने जाएंगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन उत्पन्न होगा अपने बॉडी को फिट रखने का। ठीक है, और अपनी बॉडी को आप कब फिट रख पाएंगे? जब आप ये गलत काम नहीं करेंगे। यदि आप ये गलत काम करेंगे, तो आपकी बॉडी कमजोर होती चली जाएगी, वीकनेस बढ़ेगी, और इंटरनली मतलब आप कमजोर होते चले जाओगे। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप
जिम जाइए या फिर एक्सरसाइज करिए, ताकि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे। लोगों को देखकर, सबको देखकर कि अरे इनकी बॉडी तो इतनी अच्छी है और मेरी नहीं है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन उत्पन्न होगा कि मुझे भी बनना है, मुझे भी करना है। और अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको फिर ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, तभी आप बना पाओगे। तो ये मेरा एक सजेशन है कि वो व्यक्ति क्या करे, जिम ज्वाइन करे, एक्सरसाइज करने के लिए जाए, एक्सरसाइज करे, ताकि वो अपने शरीर की थोड़ा सा इम्पोर्टेंस को समझ सके, अपने शरीर की देखभाल को कर सके, तो इस चीज से बाहर निकल आएगा। और प्रार्थना तो मेन है, प्रार्थना और बाइबल। प्रार्थना, हाँ, बाइबल से मुझे ध्यान आया कि जो व्यक्ति इस में फंसा हुआ है वो जरूर से बाइबल रीडिंग करे, जरूर से। अगर वो नाइट टाइम में इसमें गिरता है तो वो नाइट टाइम में पहले बाइबल पढ़े, एक डिसीजन ले, अपनी स्टडी के बाद आधा घंटा बाइबल पढ़े। अगर वो निकलना चाहता है आधा घंटा बाइबल पढ़े। जब आप लेट रहे हैं, लेटते हुए आप अपने फोन में आप चाहें तो कोई मैसेज चला लें, आप चाहें तो प्रभु के भजन चला लें, आप चाहें तो कोई ऑडियो बाइबल चला लें, मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जो बातें हैं ना उनको लगा दें अपने फोन में। तो इससे भी आप बहुत हद तक उन चीजों से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें इन चीजों से बाहर निकालता है। ये कुछ बातें हैं, यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में लागू करे तो मैं सोचता हूँ वो बाहर निकल सकता है। और एक और बात मैं ये मतलब बोलना चाहूंगा कि क्या इस प्रोसेस में जब वो ये है मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करें तो क्या हम एज अ प्रेयर वॉरियर या एज अ मतलब परमेश्वर के जब हम सेवा में हैं तो क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको संगति दे करके, ताकि वो कॉल से हमसे कनेक्ट हों? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जितने भी भाई बहन इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और वो इस समस्या में पड़े हुए हैं, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, वो हमारे यहाँ फोन कर सकता है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसको इस चीज से, इस समस्या से बाहर निकालने की पूरी हम कोशिश करेंगे। मीन्स उसे लगेगा कि कोई मेरे साथ में है। समय समय पे हम उन्हें गाइड करें, ये हम कर सकते हैं। और एक और मेरे को बात ध्यान आई कि एक ब्रदर से मेरी बात हुई जिनकी एज 28-29 थी, तो वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, वो अकेले रहते हैं, तो वो बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि मेरा एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, प्लस वो इस एडिक्शन में भी फंसे हुए हैं और वो गलत वीडियोस को देखना, गलत काम को करना, और वो बहुत परेशान थे, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रखे थे, डिप्रेस भी हो चुके थे एक तरह से। सो वो कह रहे थे ना मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है और मैं इस प्रॉब्लम में ही फंसता जा रहा हूँ। जब मैं लोगों के साथ रहता हूँ तब तो ठीक है, तब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई अटैक नहीं होता, लेकिन जब मैं अकेला हूँ तब ये अटैक होता है। सो क्या एक शादी उनके लिए, अगर वो शादी कर देते हैं तो क्या ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है एक तरीके से? बिल्कुल, यही इसका सॉल्यूशन है। यही इसका सॉल्यूशन है कि वो व्यक्ति जो इस एडिक्शन में फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है, उम्र है, तो वो शादी कर ले। शादी कर ले। देखो, करियर आपका शादी के बाद भी बन सकता है ना? तो शादी करना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, अगर, क्योंकि उसकी सारी फिजिकल डिजायर जो है, नीड जो है, वो पूरी हो जाएंगी। फिर वो गलत काम करेगा ही नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, जहां तक हमारा मानना है या फिर हमारा सोचना है। हालांकि शादी के बाद भी बहुत सारे लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, गलत चीजों में पड़े हुए हैं, वो भी है। लेकिन काफी हद तक शादी उसका एक सॉल्यूशन है कि यदि, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ही इस चीज को शादी के लिए था कि जब देखो, शादी से पहले अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो इनलीगल होता है, लेकिन शादी के बाद यदि फिजिकल रिलेशन है तो लीगल है। उसे कोई गलत कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो बनाया है उस चीज के लिए गया था। तो शादी उसका एक ऑप्शन है कि वो शादी कर ले। और सर, मतलब हम अंतिम भाग में हैं और कुछ और प्रश्न जो हम पूछना चाहते हैं। एक ये प्रश्न है कि जो बिलीवर्स हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, अगर वो इस प्रॉब्लम में फंस जाएं तो वो कैसे बाहर आएं? या वो उनको ज़्यादा गिल्ट फील होना चाहिए, या उनको ये सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर में रहते हुए भी गिर गया हूँ या गिर गई हूँ? मतलब कैसे वो इसको डील करें, कैसे वो बाहर निकलें? देखिए, बाहर निकलने का तो मैंने बता दिया है कि आप ये छोटे छोटे डिसीजन लेके अपने जीवन में इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं।
प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ देगा और इस परिस्थिति से आप बाहर निकल आएंगे। हम भी आपकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि सहायता करेंगे कि आपको इस समस्या से बाहर निकाल पाएं। और जहां तक है गिल्ट और सेम की, कि वो स्वाभाविक है, उनके अंदर आएगा। हो सकता है इस काम करने के बाद वो अगर चर्च में कुछ लीडर हैं तो उस लीडरशिप को सही से न संभाल पाए। हो सकता है वो अपने आप को अयोग्य समझें। हो सकता है वो परमेश्वर की आराधना को भी सही से आत्मा सच्चाई से न कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वो भावना रहेगी कि मैंने तो गलत किया है। लेकिन एज ए बिलीवर यदि आप गिर गए हैं तो आपके पास मौका है। मीन्स आप प्रभु से माफी मांगकर प्रभु आपके गुनाहों को माफ करेगा। और सेल्फ फॉरगिवनेस भी एक बात होती है कि अपने आप को माफ कर देना और फिर से उस डिसीजन में कायम रहना है कि मैं आगे से नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। कोशिश करें, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है। हाँ, उनका स्पिरिचुअली लाइफ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। हो सकता है कोई भटक भी जाए प्रभु के पीछे चलने से, लेकिन वो हार न माने। मेरा मानना यह है कि हार न माने, क्योंकि वो निकलना चाहता है, उसकी इच्छा है, डिजायर है कि मैं वहां से बाहर निकलूं, निकल नहीं पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसने अभी इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। वो डिसीजन ले अपने जीवन में, प्रार्थना करें और प्रभु से बाहर निकालें। अपने आप से तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जब वो निर्णय लेगा तब वो उससे परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। और यदि वो ये सोचता है कि भाई मैं स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा, प्रभु मुझे दंड दे देगा, तो ये तब है यदि वो अंत तक इसी प्रोसेस में फंसा हुआ है, बना हुआ है मृत्यु तक, तब हम 1% सोच सकते हैं ऐसा। नहीं तो अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रभु दयालु परमेश्वर है, माफ करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लिखा है चाहे तेरे गुनाह कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, कितने ही बड़े क्यों ना हो, यदि तू मान ले कि हाँ प्रभु मैंने ये गलती की है, तो उसी समय आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपको माफ कर देगा। तो आपको ज्यादा गिल्ट भावना में रहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु मुझे दंड देगा, मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। यदि आप प्रभु के हैं, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, आपका उद्धार होगा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वो बात अलग है आप गिर रहे हैं कि उठें। बात तब है कि आप गिरे ही रह गए, कभी उठे ही नहीं, तब बात है, तब मान सकते हैं 1% हो भी। लेकिन आप यदि प्रभु की भेड़ हैं तो आप गिरेंगे लेकिन उठेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। बाइबल भी इस विषय में हमें बताती। तो आप यदि गिर गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो हमने बताया है उसके अनुसार उठने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रभु आपके साथ में, वो शक्ति सामर्थ्य भी देगा और स्वयं प्रभु आपको इस परिस्थिति से बाहर भी निकालेगा। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे व्यूवर्स का जो उनके सवाल थे उनका उत्तर दिया। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करता हूं कि यूथ इस वीडियो को देखकर बदलेंगे और इच्छा रखेंगे कि वो बदल जाएं। अगर यूथ के कुछ सवाल और भी हों जिन्हें हम कवर नहीं कर पाए हैं इस वीडियो में, वो हमें व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हैं, या फिर फिलहाल जैसा भी नंबर होगा उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनके पर्सनल सवालों का भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर दे सकते हैं। कि आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालों को हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे रूबरू होने की, आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से आपकी समस्याओं को सुनने में, और हम आपका पूरा साथ देने में कोशिश करेंगे कि हम आपको उस चीज से निकालें। क्योंकि हम जानते हैं कि एक यूथ क्या मायने रखता है मसीह राज्य में। तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपको उभारने की। आप भी बिल्कुल हिचकिचाए नहीं अपने सवालों को रखने में, अपने दिल को रखने में। हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपके भाई बहन हैं और आपको कोशिश करेंगे कि उस दलदल के कीस से आपको निकालें।